अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। सबसे पहले बात करेंगे अदालतों में आज भी इमरान खान को 2 केसेस में ज़मानत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक केस है जिसमें तौसी कर दी गई है इमरान खान की ज़मानत में। अब ये जो सारे की सारे रिलीफ मिल रहे हैं इमरान खान को, अब से कुछ दिनों पहले भी हमने देखा कि उनको 8 मुकदमात में ज़मानत मिल गई थी। नून लीग इसके ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद कर रही है। वो ये कहती है कि इमरान खान को ये ज़मानतें, ये रिलीफ जो मिल रहा है, ये नाजायज़ है। वो कहते हैं कि इदारों की जानिब से इमरान खान को गैर मामूली सहूलियात मिल रही हैं। तो अपने तज्ज़ियाकारों से यही जानना चाह रहे हैं कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्या इसमें हकीकत है? क्या नून लीग का ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं हमारे तज्ज़ियाकारों के पास। और जमा खातिर ये भी कि आज एक मुबैना वीडियो आई है साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही के राइट हैंड हैं मोहम्मद खान भट्टी। वो उस मुबैना वीडियो के ऊपर कुछ केसेस से मुतल्लिक एतराफ़ कहें उसको, इंकशाफात कहें उसको कर रहे हैं, लेकिन लीगल हैसियत तो उसकी हम जानते हैं कि कुछ नहीं, अंडर ड्यूरेस वो जो सारी बातें हैं, लेकिन सियासी इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी ज़रा गौर करेंगे। इरशाद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हफीज़ुल नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रीमा उमर साहिबा हमें ज्वाइन किए हुए हैं और मज़हर अब्बास साहब भी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, आज भी खान साहब को रिलीफ मिला और इससे पहले भी जो ज़मानतें खान साहब को मिली हैं और जिस तरह से उनको रिलीफ मिल रहा है, नून लीग उसके ऊपर ख़ास तौर पे बड़ा तनकीद कर रही है। वो कह रही है क्या तरीका हुआ, जत्थों की सूरत में आते हैं अदालत और इनको गाड़ी में बैठे बैठे रिलीफ मिल जाता है। क्या सही कह रहे हैं नून लीग? नहीं, बिल्कुल सही नहीं कह रहे मैडम शेख। पहली बात तो ये है कि इमरान खान हो, आसिफ अली जरदारी हो, नवाज़ शरीफ साहब हों, सब के लिए कानून एक हो। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को कानून के सामने पेश होना पड़ेगा और कानूनी मुकदमे अपने लड़ने पड़ेंगे जिस तरह वो कानून के सामने पेश हो रहे हैं और अदालतों में जा रहे हैं। तीसरी बात यह है मैडम शेख कि जत्थों की सूरत में आना या सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाना या पुलिस पर हमले करना, या इमरान कल भी कहा था इमरान खान साहब का, जिस तरह उन्होंने आईजी को मुखातब किया या वो इदारों को मुखातब करते हैं, वो काबिल कबूल नहीं है। चौथी बात यह है मैडम शेख कि इमरान खान, मैं अल्लाह ना करे किसी पर 100 मुकदमे हों और उनमें से 40 से ज़्यादा क्रिमिनल हों, फौजदारी हों, फिर दहशतगर्दी के मुकदमे हों, कत्ल के मुकदमे हों, तौहीन मज़हब के मुकदमे हों। लेकिन ये कोई भी पीडीएम में जरदारी साहब, नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब या मौलाना साहब, कोई आगे बढ़ के तो ये 100 मुकदमे ले लें अपने सर और फिर वो जब अदालतों में जाएं और उनको अदालतों से रिलीफ मिले तो कोई मुझे एतराज़ नहीं होगा। मैं कहूँगा कि क्या बात है, अदालतों ने क्या बर वक्त रिलीफ दिया। सवाल इस पर क्यों नहीं उठाया जाता कि ये सारे जो 70-80 के करीब जाली मुकदमे हैं, मन घड़त मुकदमे हैं, मफरूज़ों पर मबनी मुकदमे हैं, वो क्यों बनाए जा रहे हैं? वो घर में, इमरान खान घर में बैठा होता है, बाहर मुकदमे बन जाते हैं। तो सवाल इस पर उठाया जाता है कि अदालतें उन्हें रिलीफ क्यों दे रही हैं? भाई इस मुल्क में हमजा शहबाज को घर की बेसमेंट में छुट्टी वाले दिन इंसाफ फ्री होम डिलीवरी मिला। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है तो अदालतों की बदौलत हैं। नवाज़ शरीफ साहब लंदन में हैं तो अदालतों की बदौलत हैं। ये कोई 20 के करीब वज़ीर जो ज़मानतों पर हैं, वो अगर इस वक्त वज़ीर हैं तो अदालतों की वजह से हैं। ये इसहाक डार साहब जो वज़ीर ख़जाना बने हैं, अदालतों की वजह से बने हैं। सलमान शहबाज साहब जो वापस आए हैं, ये अदालतों की वजह से बने हैं। अदालतों ने कि इनको कब रिलीफ नहीं दिया? सबसे बड़ा चहेता अदालतों का और लाडला हाउस ऑफ शरीफ है। एक आध फैसले के बजाय हुदैबिया से लेकर यहाँ तक आ जाएं, कहाँ है जहाँ उनको रिलीफ नहीं मिला और कहाँ है जो उनको रिलीफ नहीं मिल रहा? अच्छा, 100 मुकदमे हैं। कभी हुआ है कि किसी जाति? अच्छा भट्टी साहब, ये 100 मुकदमों का जरा मैं आपको बता दूं, मैं वेट कर रही थी कि आप अपना जरा तमीज़ बांध लें और तज्जिया मुकम्मल कर लें। 100 मुकदमों से मुतल्लिक ना खान साहब का दावा तो है कि जी 96 मुकदमे मेरे ऊपर हैं और 6 आप पूरे कर ले तो सेंचुरी हो जाएगी, लेकिन आज अदालत ने जो रिकॉर्ड मांगा था गुज़श्ता समात पे, वो पेश किया गया आईजी पंजाब की जानिब से और उसमें सिर्फ 6 मुकदमात मेंशन है जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर हैं। लेकिन फिर भी मैं इतना मार्जिन देती हूँ और ये कहती हूँ कि ये जो मुकदमात की तादाद है, इसके ऊपर हम कल तक वेट कर लेते हैं, क्योंकि अदालत ने फिर उनको कहा है कि विफाक में जितने मुकदमे हैं, दीगर सूबों में जितने मुकदमे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर, वो भी लेके आए
तो फिर हमें एग्जैक्ट पता चलेगा गिनती क्या है। तो आज तो पंजाब वाले सिर्फ 6 मुकदमे आए हैं। नहीं मैडम शेख, ये पंजाब के हैं ना, तो करें वफाक के सारे जितने भी हैं, जितनी FIR हैं, जितने दहशतगर्दी के हैं, जितने क्रिमिनल केस हैं, जितने सर वो सारे पूरे करके 100 हो जाएंगे आपके ख्याल में? मैं कह रहा हूँ ना हो 100, ठीक है, लेकिन जितने भी हैं जितने भी हैं इतने दूसरे ले लें, और उस जिस तरह मफरूजों पे बने हैं दूसरे बनवा लें। और दो तीन जुमले मैडम शेख, सिर्फ 2-3 जुमले। ये जो PDM वाले हैं, ये हुकूमत में इस वक्त अगर हैं तो अदालतों की वजह से। वजीर आजम किस वजह से लगा? अदालतों की वजह से। गवर्नर किस वजह से लगा? अदालतों की वजह से। ये सारी रूलिंग हो चुकी थी, असम्बलियां टूट चुकी थी, गैर आईनी था या आईनी था, वो सेपरेट रखे, सारे अदालतों ने सबको रिलीफ दे रहे हैं। और अगर वो अदालतों किसी जाती उम्रा का गेट टूटा हो और अंदर पुलिस भट्टी साहब, मैंने आपका मेन आर्गुमेंट सुन लिया, लेकिन माजरत के साथ यही मेन नुक्ता है कि वो गैर आईनी था या नहीं था। क्योंकि वो गैर आईनी था, अदालत ने भी करार दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी गैर आईनी था, इसलिए रिलीफ मिला। उसके बाद इसलिए रिलीफ मिला सर। सारे गैर ये रीमा उमर साहब और कानूनी मुकदमे हैं। मैं इनके ऊपर ये पॉइंट में आपका आगे लेके चलती हूँ, ये पॉइंट में आपका ये बिल्कुल जायज है, मैं आगे लेके चलती हूँ। कासिम सूरी, आपकी राय? मैं कह रहा हूँ कासिम सूरी का गैर आईनी इकदाम था, मगर अदालत ने रिलीफ दिया ना, गवर्नर को अदालत ने लगाया ना, वजीर आला दोबारा अदालत ने लगाया ना। नून लीग का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, सबको दे रही है अदालत रिलीफ। रीमा उमर साहिबा, क्या आप इससे इत्तफाक करती हैं? जी शुक्रिया अलीना। मेरा ख्याल है जब भी हम इस तरह की कोई बात करते हैं अदलिया के बारे में, केसेस के बारे में, तो हम किसी ना किसी रेट्रिक का हिस्सा बन जाते हैं। और मेरा ख्याल है ज़रूरी है कि जो फैक्ट्स हैं उन्हें पर्सपेक्टिव में रखें। इस हुकूमत की नाअहली है कि उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत से ऐसे केसेस बनाए जिनमें कोई वजन नहीं है। ये दहशतगर्दी के केसेस, अभी भी जो कह रहे हैं PTI दहशतगर्द जमात है, बाकी कुछ लैंग्वेज स्पीच से रिलेटेड केसेस, इनमें ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इंसानी हुकूक के खिलाफ हैं। और ये फिर इस्तेमाल किए जाते हैं इस बात के लिए, इस नैरेटिव के लिए कि हमारी तो विक्टिमाइजेशन हो रही है, परसिक्यूशन हो रही है, हम पे पॉलिटिकल केसेस बन रहे हैं। इन केसेस को आप एक साइड पे रखें और बाकी केसेस देखें जिनमें वजन है। तोशा खाना केस जो है उसमें वजन है, जो ममनुआ फंडिंग का केस है उसमें वजन है, मिस डिक्लेरेशन के और जो केसेस हैं उनमें वजन है। ये जो पूरा इंग्लैंड 190 मिलियन पाउंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उसका केस है, उसमें वजन है। तो ये कहना कि इतने ज्यादा केसेस हैं कि वो हर केस में इमरान खान साहब कानून से भाग रहे हैं, ये कहना गलत होगा। जो केसेस उन पे गलत बने हैं सब उन्हें कंडेम करते हैं, लेकिन कुछ केसेस हैं जिनमें वजन है। लेकिन इमरान खान साहब अदालतों में सिर्फ बेल लेने के लिए जाते हैं, वो इंडाइटमेंट के लिए या एक्चुअली अपने जो केसेस हैं उनका सामना करने नहीं जाते। दूसरी बात, जहाँ तक नून लीग का जो इल्जाम है उसमें कुछ हद तक वजन है, कुछ हद तक वजन नहीं है। वजन कहाँ नहीं है, ये इमरान खान साहब का राइट है कि वो कहें कि उन्हें सिक्योरिटी दी जाए। अगर किसी एक कोर्ट में सिक्योरिटी के उस तरह से आप इंतजाम नहीं कर सकते तो वेन्यू बदलने में कुछ मेरी नज़र में कोई हर्ज नहीं है। वीडियो के जरिए ट्रायल का हिस्सा बनने में भी मेरी नज़र में कोई हर्ज नहीं है, अगर जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अगर अदालतें ये मानती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रियायत दे रही हैं। ये मेरा ख्याल है हर अक्यूज का हक होना चाहिए अगर वो सिक्योरिटी कंसर्न एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन जिस तरह अलीना पिछले हफ्ते में हमने देखा कि इमरान खान साहब ने एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की, अपने वर्कर्स को इस्तेमाल करके, उनकी जो मोहब्बत है इमरान खान साहब के लिए, उनका जो जज्बा है उसको इस्तेमाल किया अपने आप को कानून से बालातर साबित करने के लिए। वो मेरा ख्याल है उसके बाद अदालतों ने जिस तरह उस पर रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया, एक तरह से लेजिटिमाइज किया इस बिहेवियर को, इसको कंडोन किया, वो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि ये सही प्रेसिडेंट सेट नहीं करता। तीसरी बात, क्योंकि भट्टी साहब ने कंपैरिजन किया नून लीग से और पीपल्स पार्टी से, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि रियायत जो उन पार्टीज और उनके लीडर्स को मिली, मैं पॉइंट कंप्लीट कर दूं, वो तब मिली जब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनको कई महीने कई साल डिटेंशन में अरेस्ट करके रखा गया, उसके बाद एक तरह से उन्हें रियायत मिली, लेकिन इट वाज टू लेट। इमरान खान साहब तो एक दिन भी जेल में ही रहे अलीना,
उन पे तो अभी तक कोई इंडाइटमेंट भी नहीं हुई, वो तो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, उनके केसेस आगे ही चलते रहते हैं। ये हमें दिखाता है कि अब जो लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि इमरान खान साहब के साथ वही हो रहा है जो 2011 से 2017 के बीच नून लीग के साथ हुआ था, वो गलत है, दुरुस्त नहीं है। उस तरह का सेम पेज और एक एस्टैब्लिशमेंट में ये राय नहीं पाई जाती कि इमरान तो इस हद तक तो सहूलत है खान साहब को या एलिमिनेट करना है, और ये हमें इदारों की तरफ से जनरली हेयरिंग्स नहीं होती, पैनामा की तरह जल्दी से ट्रायल जो हेयरिंग्स है वो नहीं होती। एक रियायत हमें नजर आ रही है अगर आप कंपेयर करें। अच्छा, तो इन सब चीजों को हमें मेरा ख्याल है मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक भी लेनी है ताकि हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ा सके। ये भी नाकदीन तनकीद करते हैं कि जिस तरह से इंतजार होता है खान साहब का, फिर जुरिस्डिक्शन के मसाइल भी उठाए जा रहे हैं कि इस्लामाबाद के केसेस होते हैं दूसरे शहर में, वहाँ पर रिलीफ मिल जाता है उनको, तो इस पर्सपेक्टिव में भी खान साहब को सहूलत मिल रही है। डू यू एग्री विद इट? अलीना, अगेन मिक्स बैग है। कुछ में मेरा ख्याल है जो सहूलत है वो एक अक्यूज का राइट होता है, लेकिन कुछ में सच में ऐसा नजर आता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक तरह से लाडले हैं हमारी कुछ इदारों के। एक रीना आखिरी बात मैं कर लूँ, छोटी सी, कीप इट शॉर्ट। मुझे अफसोस ये होता है कि ये सहूलत जो है ये सिर्फ इमरान खान साहब के लिए है, बहुत से उनके साथी, उनके सपोर्टर्स, उनको ये सहूलत नहीं मिलती। वो इमरान खान साहब जो करते हैं उससे बहुत ज्यादा माइल्ड बात भी कर ले, उन पे मुकदमे बनते हैं, उन्हें अरेस्ट किया जाता है, उनको रिमांड में रखा जाता है, उन पे मुबैना तौर पे तशद्दुद भी होता है। तो ये जो है ये भी इमरान खान साहब को देखना चाहिए। चलिए इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करें, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। दो राय आई है हमारे पास। एक तरफ इरशाद भट्टी साहब जो कह रहे हैं कि इमरान खान को इदारों की तरफ से कोई सहूलत नहीं मिल रही है, नून लीग का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है, जबकि रीमा उमर साहिबा कहती हैं कि पार्शली वो इस इल्ज़ाम से अग्री करती हैं कि कुछ केसेस जो कि जेन्युइन है खान साहब के ऊपर, उसमें उन ऐसा तासुर जाता है कि खान साहब को सहूलतें मिल रही हैं। मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, पहली चीज़ ये कि ये हुकूमत किसकी है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है कि पीटीआई की हुकूमत है? अगर ये जो मुकदमात बनते हैं ये कौन बनाता है? स्टेट बनाती है, फेडरेशन बनाती है मुकदमात, या पर्सनल कंप्लेंट्स पे बन रहे हैं मुकदमात? तो अगर फेडरेशन बना रही है और फेडरेशन ही ये कह रही है कि उनको रिलीफ मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि फेडरेशन अपने एक पिलर ऑफ द स्टेट पर नो कॉन्फिडेंस शो कर रही है कि जी उनकी जो वो है वो रिट जो है, इसका मतलब है कि हुकूमती रिट ही नहीं है कि आप जो है वो मुकदमात बनाते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि जी वो फला इदारा या इदारे से मुराद ये कि रिलीफ तो अदलिया दे रही है। तो आप, इसका मतलब ये है कि आप अदलिया को अक्यूज कर रहे हैं। रिलीफ के क्या माने हैं? कि फेवर दिया जा रहा है। फेवर के क्या माने हैं? कि इलीगली दिया जा रहा है फेवर। तो आप नो कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं जुडिशल सिस्टम पे। अब अगर आप नो कॉन्फिडेंस जुडिशल सिस्टम पे शो कर रहे हैं तो फिर आपकी अपनी पोजीशन कहां खड़ी है? एज ए स्टेट, एज ए गवर्नमेंट, एज ए फेडरेशन, आप कहां खड़े हैं फिर? अगर आप मुकदमात बना रहे हैं, मुकदमात पे मुकदमात बने जा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम जो है ये हम वो कर रहे हैं और जो है वो अदलिया उनको रिलीफ दे रही है, और वही अदलिया, वही जज, आप क्लासिकल एग्जाम्पल है, वो जज जिसने नॉन बेलेबल वारंट इशू किए, उस जज ने जिस वक्त नॉन बेलेबल वारंट इशू किए तो पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत और गवर्नमेंट जो है उसको सराह रही थी। और जब उसने इमरान खान की जो है वो गाड़ी में बैठकर वो रजिस्ट्रार के थ्रू जमानत वो इस्तिस्ना की दरखास्त कबूल कर ली, तो पीटीआई के लिए पीटीआई वाले उसकी वाह करने लगे, जो कल तक पीटीआई वाले उसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते थे। और बिल्कुल पलट जाएं आप और मुस्लिम लीग नून का वो देख लें, वहां शको शुबात जाहिर किए जा रहे हैं। यानी एक ही जज है, दो मुख्तलिफ व्यूज हैं, और वो मुख्तलिफ व्यूज जो है वो उनके अपीयरेंस के बाद बदल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में पहली चीज ये कि मुकदमात इस मुल्क में आज से नहीं बरसों से हमेशा दो पाकिस्तान रहे हैं। अदालतें में जब ये गिरफ्तार भी होते हैं तो जाके उन बैरिक्स का जायजा ले लें, मैंने तो पर्सनली देखी हुई हैं, उन बैरिक्स का जायजा ले लें जहां रखे जाते हैं ये लोग।
ये जो चीजें हैं ये जी। हमारे यहाँ एक सिस्टम को क्वेश्चन करती हैं, कोई भी गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट यही करती है। ये मुकदमात अपने मुखालफीन के खिलाफ, और सबक नहीं सीखते हम। यानी आज जो गवर्नमेंट कर रही है और आज जो अपोजिशन पोजीशन कर रही है, जब अपोजिशन कल ये गवर्नमेंट में आएगी वही करेगी जो ये गवर्नमेंट आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त मजहर अब्बास साहब, लेकिन हमने रिसेंटली जो बयान सुने, जैसे मरियम नवाज का बयान ले लें, वो कहती हैं कि जी कुछ बाकियात अभी भी सिस्टम में हैं, कुछ शख्सियात की जिनके सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है इमरान खान से मुतल्लिक। फिर इस तरह से भी वो इशारा करते हैं कि जी क्या वजह है जो खान साहब अभी तक गिरफ्तार नहीं हो रहे। जावेद लतीफ साहब के बयान को ले लें, वो कहते हैं हुकूमत को सब बता देना चाहिए। तो ये किस तरफ इशारा करता है? कौन सिस्टम को बेहतर कौन करता है? कौन करता है सिस्टम को बेहतर? ठीक है, पार्लियामेंट करती है ना, हुकूमत करती है ना। जब हुकूमत मुतालबात शुरू कर दे तो फिर मैं किसकी तरफ देखूं? जब हुकूमत ये कह दे कि जी ये जो है चाहे लाडला है, जिसको जो भी आप वो करें, तो गवर्नमेंट ऑफ द डे गवर्नमेंट अपनी नाकामियों को फिर एडमिट करे। ओके, फिर मरियम नवाज अपनी हुकूमत की नाकामियों को एडमिट करें। फिर आप किसको क्वेश्चन कर रही हैं? ठीक है, रीमा मैं आती हूँ भट्टी साहब। अलीना, मेरा ख्याल है हम लोग तो नून लीग के या हुकूमत के स्पोक्स पर्सन नहीं हैं। हम जो मेरिट है एक आर्ग्यूमेंट का उसको असेस कर रहे हैं, और वो आर्ग्यूमेंट ये है कि इमरान खान साहब को क्या कुछ सहूलत या उनके साथ एक मुख्तलिफ रवैया है कोर्ट्स का। और मेरा ख्याल है ये वाज़ेह है कि कोर्ट की ही बात हो रही है, बाकी फिलहाल इंस्टीट्यूशंस की नहीं हो रही, हम केसेस की बात कर रहे हैं। तो अब हुकूमत जो है वो कोर्ट्स को तो कंट्रोल नहीं करती। इस मुल्क में आज़ाद अदलिया है, उनका एक अलग सिस्टम है। अब हम ये कहें कि हुकूमत जो है में जो पार्टीज हैं वो क्या अदलिया के कुछ फैसलों पे तनकीद भी नहीं कर सकती? फिर आप उनसे ये कहेंगे आप सिस्टम क्यों नहीं बदल रहे? अब ये एक मुश्किल चीज है। हम लोगों के पास ये आई थिंक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है कि हम फैसलों की बात कर रहे हैं। कुछ फैसले हैं वो हमारी असेसमेंट के मुताबिक, मैं अपनी बात कर रही हूँ, उसके मुताबिक आइन और कानून के से कंसिस्टेंट हैं, और कुछ आइन कानून से कंसिस्टेंट नहीं है। अगर मैं ये बात करूंगी कि अगर या हुकूमत में कोई ये बात करेगा, आप उनको ये तो नहीं कह सकते आप कर ही नहीं कर सकते तनकीद, क्योंकि आप जो है पूरा सिस्टम बदले। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद एक यूनानिमस फैसला आया 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, जिसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जो रेजोल्यूशन थी और असेंबली की डिसोल्यूशन। आई थिंक व्हाट मज़र साहब मींस इज के उसमें सुप्रीम स्टेट क्यों, एक मिनट मैं जवाब देता हूं। ओके ठीक है, मैं कंप्लीट कर दूं। सुप्रीम प्लीज मुख्तसर रखिएगा, मैं न्याय साहब को भी शामिल कर। जी परसेप्शन जो आ रहा है कि हम ख्याल बेंचेस बनते हैं, कुछ जजेस की पार्शियलिटी है, हम ये क्यों नहीं इस पे बात कर सकते? ठीक है, कोर्ट या जजेस वो इतने सीक्रेट तो नहीं है कि उनसे क्रिटिक नहीं कर सकते। हम कहें कि नहीं पूरा सिस्टम पहले बदले, दोनों चीजें साथ चल सकती है। यह हम बात है रीमा। लेट मज़र साहब रिस्पॉन्ड। जी मज़र साहब, मैंने तो एक मिसाल दी थी ना, मैंने तो एक जज की मिसाल दी थी ना, उसी जज के बारे में दोनों जमातों के रवैये में तब्दीली देख लें। यानी नॉन बेलेबल वारंट इशू होने के बाद और इस्तिस्ना देने के बाद, तो मसला ये मुझे पता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जैसे भी चीजें होती हैं हमारे यहाँ, वो एक अलग सवाल है। लेकिन फेडरेशन जब ये क्वेश्चन करती है, जब मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ये क्वेश्चन करती है, इन चीजों को क्वेश्चन करती है, और वही जज जब ऐसा रिलीफ देता है जो मुस्लिम लीग नून या पीटीआई के हक में होता है, तो उस अदालत और उस जज की वाहवाही शुरू हो जाती है। तो जज या तो गलत दे रहा हो। फैसलों की बात नहीं, जजेस की बात नहीं, फैसलों की बात है। कुछ फैसले नहीं, रीमा वो तो पर्सनालिटीज को क्वेश्चन कर रहे हैं ना। पूरी नहीं रीमा, सॉरी रीमा, देखिए वो फैसलों पे वो तो पर्सनालिटीज को क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो फैसलों को थोड़ी क्वेश्चन कर रहे हैं। चीज ये कि नॉन बेलेबल वारंट जब इशू हुआ तो वो पर्सनालिटीज को तब क्वेश्चन कर रहे हैं। एक सेकंड ना, एक मिनट की तारीफें हुई ना, एक मिनट वो पर्सनालिटीज को तब क्वेश्चन कर रहे हैं जब रीमा जी मैं कह रही हूँ ना, जो मैंने सुना है, जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो अदलिया के रवैयों पे है, वो स्पेसिफिक जजेस को कुछ जो मज़र साहब कह रहे हैं, जज जफर इकबाल साहब मेरा ख्याल है, उनको इस तरह से टारगेट नहीं किया जा रहा कि उनके हर फैसला जो है वो एक पार्शल जज है, वो पीटीआई के साथ है। फैसलों को क्रिटिसाइज, जहां तक
इस अदालत की बात है किया जा रहा है। जहाँ पे जजेस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है उसके पीछे अच्छा, जब पर्सनालिटीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो उस बुनियाद पे किया जा रहा है कि हुकूमत नहीं कर सकती है, मुझे तो नहीं समझ आती बात। ठीक है रीमा, आपकी राय का एहतराम, बट आई थिंक यहाँ पर हम कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं कि जहाँ पर पर्सनालिटीज से मुतल्लिक भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए जा रहे हैं, वो आइदर उन जो ऑडियोज़ वगैरह मुबैना आई हैं उनसे मुतल्लिक किए जा रहे हैं, या फिर एक तवातुर से जब हमें नजर आ रहा है कि ऐसी जजमेंट्स और ऐसे फैसले आ रहे हैं या ऐसे फैसले आ रहे हैं जिनमें अक्सरियत ऐसी है जो कानून से मुताबिकत नहीं रखते, जो आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ हैं, तो फिर इसके ऊपर तो सवाल बनता है। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैडम शेख, भट्टी साहब एक सेकंड, मुझे प्लीज न्यायाधीश साहब को शामिल करने दें, मैं बिल्कुल आपके पास आती हूँ। फिर वो बात आगे निकल जाएगी, फिर बात अच्छा न्यायाधीश साहब आपकी इजाजत से, न्यायाधीश साहब आपकी इजाजत से मैं भट्टी साहब इजाजत दे दें तो अच्छा मुख्तसर रखिएगा भट्टी साहब, प्लीज मुख्तसर रखिएगा, बहुत मुख्तसर। जी पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल अदलिया तकसीम पर तुले हुए हैं, अदलिया पर प्रेशराइज कर रहे हैं। इनका कोई मकसद ये नहीं है कि अदलिया के फैसले या कोई इंसाफ या कोई जस्टिस, ये इमरान खान को अंदर कराना, नवाज शरीफ साहब को लाना और अपने केसेस का मनपसंद फैसले लेना। दूसरी बात कि पीडीएम का कोई बंदा, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून और पीडीएम का, जिसको अदलिया से रिलीफ ना मिला हो मुझे बता दे। कोई एक बंदा खड़ा होकर कहे कि मुझे अदलिया मेरी ज्यादती हुई है, मेरे अदलिया यार। तीसरी बात करप्शन, आखिरी बात करप्शन, मनी लॉन्डर। एक तरफ करप्शन हलाल है मरियम नवाज साहबा की तरफ, दूसरी तरफ हराम है। एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग मरियम साहबा की तरफ हलाल है, दूसरी तरफ हराम है। एक तरफ तोशाखाना हराम है, ये 20 साल रिकॉर्ड आया है ना, कोई रेफरेंस, कोई बात। घड़ियां इमरान की 7 घड़ियां हैं, शाहिद खान अब्बासी की 13 है, नवाज शरीफ की 11 है, जरदारी साहब की 10 है। भट्टी साहब इसके ऊपर हम पहले भी बड़ी बहस कर चुके हैं, वो कि हम ये मानते हैं कि वैल्यूएशन से मुतालिक भट्टी साहब हलाल है और दूसरी तरफ आपकी रिजर्वेशंस इस हद तक सही है भट्टी साहब। बट अभी हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, आपके कंपैरिजन को भी मैंने एड्रेस कर लिया, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को ये तहस्सुर है कि रिलीफ मिल रहा है, उनको सहूलियात मिल रही हैं। सर बड़ी अच्छी तरह से रीमा ने इसके हक में दलाइल दे के भी बताया। आप अलग मौक़िफ़ रखते हैं, वो अलग चीज़। आप बताएं, आपका मौक़िफ़ चेंज हुआ है उसके ऊपर? बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो वो बस ठीक है, फिर न्याजी साहब को बोलने दें। मुकदमे हैं, उन पे क्रिमिनल मुकदमे हैं, कौन सा रिलीफ किधर मिला? जमानते होना कोई रिलीफ है? कबल उसके न्याजी साहब सर आप प्लीज़ बताइएगा, पहले तो माजरत आपने इतना इंतज़ार किया। सर आप बताइएगा, हमारे पैनल में थोड़ी सी इसके ऊपर इख्तलाफ राय पाई जा रही है, थोड़ी नहीं बहुत ही पाई जा रही है, कि क्या खान साहब को सहूलत मिल रही है? ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनके ऊपर, क्या वो दुरुस्त है? ये दूसरा मौक़िफ़ जो भट्टी साहब पेश कर रहे हैं कि जी शायद अदलिया पर दबाव डाल रहे हैं ये लोग इस तरह की बातें करके, उसमें ज़्यादा वजन है। हमारी अदलिया जी किसी के दबाव में आने वाली तो है नहीं, और जिनके दबाव में आने वाली है उनके दबाव से निकलने वाली नहीं है। ये को पाकिस्तान का वो आज का तो ये हमारा मसला है नहीं, ये हमारी 70 साल तारीख है, हमारा मुंह चढ़ा रही है हमारी अदलिया की जो कारस्तानी है उसके ऊपर। हमारे मुल्क में रियासत के अंदर एक रियासत है। हिलरी क्लिंटन का फेमस कॉल जो उसने अपना पता नहीं क्या बेचारी ने अंदर का कोई बुक्स निकाला है, उसने कहा जी डीप स्टेट की डेफिनेशन बताएं। उन्होंने कहा जैसे पाकिस्तान, अब अगर रियासत के अंदर रियासत जो है उसके ये मुफाद में है कि इमरान खान साहब के मुकदमा जो है तूल पकड़े, तो यकीनन तूल पकड़ेंगे। अगर उनके मुफाद में नहीं है तो एक अकामा के ऊपर 1 करोड़ 30 लाख वोटर्स का वजीर आजम, 22 करोड़ का नुमाइंदा, 5 जजेस जिनकी क्रेडिबिलिटी जो है आज भी क्वेश्चन में है, और जो पाकिस्तान की जब तक तारीख के अंदर जो कोई एक लिखे जाएगी उसके अंदर उनके इस कारनामे को एक शानदार तरीके से लिखा जाएगा। वो कहते हैं कि नाहक हम मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, जो चाहे वो आप करे, जो चाहे सो आप करे, हमको बस बदनाम किया। ये जो पाकिस्तान का मसला जो है, ये देखें ये हुआ क्या है, सीधी सी असूल है। इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलहदा किया इस हुकूमत को गले लगाने के लिए नहीं। इस हुकूमत में जान होती
तो ये मजहर साहब बैठे हैं, रीमा बैठी हैं, इनसे पूछे कि जी आजम नज़ीर तारड़ को क्यों निकाल दिया गया, अपने लॉ मिनिस्टर को, क्योंकि वहां पे मोहसिन दावड़ ने अवारी में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे तकरीर की जो रोजाना असेंबली में करता है, और आजम नज़ीर तारड़ सुन रहे थे। बिलावल भुट्टो साहब भी क्वेश्चन आया, लेकिन चूंकि वो साइज बड़ा था बच गया। ये हुकूमत होती है जो अपने एक वजीर को ना बचा सके। किसने निकाला था? अदालत ने निकाला था आजम नज़ीर तारड़ को, हमने नहीं देखा। ये अनहोनी बीबी हम देख रहे हैं, हम क्यों हैरान होते हैं, किस बात पे हैरान होते हैं कि इस मुल्क में हुक्मरान कौन है, वो जिनके ऊपर उंगली नहीं उठती। इमरान खान साहब कब बोले हैं? जब हुकूमत ले ली है। वह कहना जिस नौकरी पे जिस नौकरी के तनख्वाह के ऊपर नौकरी कर रहे थे और आज बता रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए बात करते हुए। मतलब आप लोगों में इतनी शर्म नहीं है कि आप हुकूमत में चिमटे रहे हो और आज कहते हो ये काम भी मैंने नहीं किया, ये काम भी मैंने नहीं किया, ये काम मैंने नहीं किया। नवाज शरीफ साहब जो है, परवेज शरीफ साहब का भी इस्तीफा ले लेते हैं, मुशाहिदुल्लाह खान आज यही हुकूमत आपके मुताबिक वो चीज दोहरा रही है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहिबा तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, क्यों नहीं छोड़ जाते सर? आपने इतना मुझे इतना जो है, मुझे दो फिक्र ले ले। मेरे ख्याल मेरे में हिम्मत भी नहीं है कि जो हालात मैं फेस कर रहा हूँ और जो मैं अनहोनियत देख के इस्लामाबाद में आया हुआ हूँ, जो अनहोनियत देख रहा हूँ और जो मेरे बीत रही है, ये गलतफहमी है कि ये बातें मैं बर्दाश्त कर लूंगा और ना इनको कभी इन बातों से कोई फायदा हुआ है। और जो मैं पहचान रहा हूं, मैं उनको पहुंचा रहा हूं कि किसी तरह उनको फायदा नहीं हुआ और ये रुकेगी नहीं यहां पे बात। लेकिन एक मैं बताऊं, ये बात मैंने मेरे कॉलम भी लिखा है, दोबारा कह रहा हूं कि हमें 70 साल में आपने दोज़ख में रखा है, इंशाअल्लाह ये दोज़ख में अब भी हम हैं, लेकिन इस दफा आप हमारे साथ इस दोज़ख में हैं। 1971 में आए थे आप हमारे साथ इस दोज़ख में, अब फिर हमारे साथ दोज़ख में आएंगे। हमारा ज़्यादा दोज़ख है इस दफा। सर लेकिन मेरा सिर्फ गिला इतना सा, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और मैं आपके जज्बात भी समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ गिला इतना सा है कि अगर इस मामले के ऊपर हम एक पेज पे हैं और सियासी क़यादत को पता है कि जी कहाँ से ये दबाव आ रहा है, कहाँ से असल मसला है, कहाँ से ख़राबी है, तो फिर साथ मिलके इसका क्यों नहीं करते? और ख़ास तौर पे जिम्मेदारी तो इनके ऊपर ज़्यादा होती है जो मौजूदा बैठे हुए हैं, इनको तो बल्कि ज़्यादा। और सुनिए, लालची है, हिरसी है, बेशरम है, अभी भी समझते हैं कि बाजवा की नौकरी करके क्या है। इमरान खान ने कहा मैं बाजवा को एक्सटेंशन देता हूं, किसी बंदे ने उठा के उसको कहा कि तुम शर्म करो, क्या कह रहे हो? मीर जाफर को, मीर सादिक और गद्दार को, हैंडलर को तुम एक्सटेंशन दे रहे हो। ये सारे पहुंचे थे नवाज शरीफ साहब के पास कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दो, शहबाज शरीफ साहब भी, अब किसका नाम लेती हो, ख्वाजा आसिफ साहब भी, क्या किसको दे रहे एक्सटेंशन? मीर बीमारी हो जिसके सबब उसी अवतार के लौंडे से दबा लेते हैं। और बीबी ये मुल्क जो है खुदा गवाह है, उन्हीं से कत्ल में खर्च हुए, ये अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक अब खर्च हो रहा है। ठीक है, ये आप ये प्रोग्राम हमारे जो है ना सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे याद होंगे कि लोग क्या क्या कहते रहे। एक एक बात बताई हुई है कि ये इस मुल्क के साथ क्या क्या होने वाला है। कॉलम मेरे पढ़ने में पुराने कॉलम पढ़ता हूँ ना, 2014 में लिखे हुए, 2018 में लिखे हुए, यही सब जो आप बातें कर रहे हैं, कैसे पता चल गया था? जो आप बातें कर रहे हैं सर, जो इंकशाफात कर रहे हैं और जो तज्जिया दे रहे हैं, उससे बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। बड़ी तशवीशनाक बात है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।